दोस्तों 7 नवंबर की ये तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके बाद से जितने भी विपक्षी हैं उन सभी की छाती पर सांप लौट गया है। आप सभी ने वंदे मातरम अपनी कक्षाओं में जब आप स्कूल में रहे होंगे या फिर अभी होंगे तो आपने गाया जरूर होगा और बड़े सम्मान पूर्वक बड़े हृदय के साथ गाया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसको लेकर के भी विपक्ष राजनीति कर सकता है? आपने वाली कहानी तो सुनी होगी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह देंगे कि खाना खाना आवश्यक है तो विपक्ष ये कहने लग जाएगा कि नहीं, भोजन मत करिए। इसमें भी मोदी की चाल है। कुछ उसी प्रकार से हुआ है। 7 नवंबर को आपको पता होगा कि 7 नवंबर को 150 साल पूरे हुए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम को लिखे हुए। 1870 के दशक में इन्होंने इसको लिखा था। लेकिन उसके बाद से जब 150 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन रखा और उसमें उन्होंने कहा कि अब से हर स्कूल में मैं चाहता हूं कि आज 150 वर्ष पूरे हुए तो कम से कम आज के दिन हर स्कूल में वंदे मातरम पूरी गाई जाए। अब आप कहेंगे कि पूरी वंदे मातरम का क्या अर्थ होता है? तो अब तक जो वंदे मातरम आप और मैं गाते हुए आए, जो हम सुनते हुए आए, जो वंदे मातरम हमें पता था वो आधा वंदे मातरम था। उसको काट करके हमें पढ़ाया गया है। पूरा वंदे मातरम के बारे में आपको ना मुझे किसी को बताया ही नहीं गया था। और उस चीज के इतिहास को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम रखा था। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें विपक्षियों का क्या सीन है। लेकिन उससे पहले आप इतिहास में चलिए। आप सबसे पहले देख लीजिए कि वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही की थी। ये बहुत बड़े कवि भी रहे, बहुत कुछ इन्होंने लिखा। साहित्य की दुनिया के ये एक तरीके से बादशाह थे। हम सभी को इनसे आदर्श लेना चाहिए। अब अगली तस्वीर पर आप चलिए, ये देख लीजिए। आप इसको तो जानते ही होंगे, प्रधानमंत्री रहा है ये पाकिस्तान का और इसी ने कहीं ना कहीं हमारे देश के 2 टुकड़े किए थे, पाकिस्तान को और भारत को अलग किया था। और मुस्लिम लीग का ये प्रेसिडेंट हुआ करता था। और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बार वंदे मातरम का आपने देखा होगा कि एक समुदाय एक जो समुदाय है वो खड़े होकर के ये कहता है कि हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, उसका विरोध करता है। और उसके पीछे के उनके अपने कारण है, वहां पे भी जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो मुस्लिम समुदाय है उसने वंदे मातरम का विरोध कब किया था? तो वो तारीख थी 1937 में। मुस्लिम लीग ने ही कहा था कि वो ना वंदे मातरम बोलेंगे और ना ही गाएंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोल सकते, ना ही गा सकते हैं। क्यों? इनसे पूछा गया क्यों, ऐसा क्यों? तो ये भाई साहब जिन्ना जो है ये कहते हैं कि देखिए उसके पीछे का कारण ये है कि वो एक तरीके से हिंदुओं के लिए पूजनीय हो सकता है। हम लोग सिर्फ एक ही को मानते हैं, वो है अल्लाह, और हम सिर्फ उन्हीं की पूजा कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के सामने सजदा कर सकते हैं, इसलिए हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हालांकि सबने इनको समझाया कि इसका असली अर्थ ये नहीं है, इसमें किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं हुई है, तो हमारे भारत माता की पूजा के बारे में। तो इन्होंने कहा नहीं, हम वो भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अल्लाह को पूजते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। अब इनके अपने कारण थे और यही कारण था कि देश के 2 हिस्से हो गए। इनको बोल दिया गया अगर वंदे मातरम नहीं बोलना है, इनको बोल दिया गया अगर आप देश के खिलाफ सोचते हैं तो आप निकलिए, अपना पाकिस्तान लेकर के निकल जाइए। लेकिन हमें क्या पता था, और उस समय के जो हिस्टोरियंस थे उन्हें भी नहीं पता था कि इनके जैसे सोच वाले व्यक्ति भारत में तब भी रह जाएंगे, उनको तब भी वंदे मातरम बोलने से समस्या होगी। और आज वो दिख रहा है, तारीख में वो साफ साफ स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। आप अगली तस्वीर पर चलिए। जब ये हो जाता है, मुस्लिम लीग जब इस चीज के बारे में बोल देती है कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, तो नेहरू सोचते हैं कि यार अब वंदे मातरम तो हमें राष्ट्रगीत बनाना है, तो कैसे बनाया जाए? तो ये कहते हैं कि एक काम करो, उसका जो आधा हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक, जो आपने स्कूल में गाया और पढ़ा होगा, एक बार थोड़ा जूम करके दिखाइएगा इसको, कि यहां से लेकर के यहां तक का ही हिस्सा हमने आज तक पढ़ा और गाया है। और ये क्या करते हैं नेहरू जी कहते हैं कि भाई साहब इसको आधा कटवा करके आधा ही सब में बंटवाओ, कहो कि इतना ही पढ़े जिससे ना किसी समुदाय को दिक्कत होगी ना किसी और को दिक्कत होगी। ठीक है, ये ऐसा करते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं इस देश के। 7 नवंबर की वो तारीख होती है, देख लीजिए, नवंबर 7 2025। वंदे मातरम को लेकर के ये कहते हैं कि बिकेम द वॉइस ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की आजादी का एक ये स्ट्रगल का कहानी है, हमारी आवाज है ये। और अ वॉइस दैट रेजोनेटेड ऑन द लिप्स ऑफ एवरी रेवोल्यूशनरी, हर रेवोल्यूशनरी, जितने भी क्रांतिकारी इस देश के रहे, सभी की जबान पर ये एक समय पे गाया गया है। अ वॉइस दैट एनकॉइंड द इमोशंस ऑफ द एवरी इंडियन, हर इंडियन, हर भारतीय का एक इमोशन है ये। तो इसको कैसे नहीं गाया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज के दिन हर स्कूल में
जितने भी विद्यालय है, जितने भी कॉलेजेस है, वहां पर अगर प्रेयर होती है तो वहां पर यहां से लेकर के यहां तक जो कि पूरा वंदे मातरम है वो गवाओ और बोलो कि देश की आजादी का असली अर्थ ये था, देश की आजादी इस गीत से शुरू हुई है। और इस चीज के बारे में हर स्कूल में आप गवाइए, अपने बच्चों को इस चीज का इतिहास बताइए। अब क्या होता है कि इसके पीछे जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, जितने भी विपक्षी हैं, जो आप सो कॉल्ड इंडी गठबंधन जानते हैं, वो इंडी गठबंधन में शुरू हो जाता है कि अरे मोदी जी ने अब तो वंदे मातरम गाने को बोल दिया, हम वो भी नहीं गाएंगे। मोदी जी ने खाना खाने को बोल दिया, हम वो भी नहीं खाएंगे। ये वाली स्थिति दिख रही है। आप सबसे पहले देखिए इसका विरोध कौन करता है। इसका विरोध ये करते हैं भाई साहब, महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं अबू आजमी साहब। अबू आजमी कहते हैं, एक महाराष्ट्र के, सबसे पहले कंट्रोवर्सी कहां से उठती है तो महाराष्ट्र के एक स्कूल में कहा जाता है कि आज जब 150 वर्ष पूरे हुए हैं तो हम अपने स्कूल के बच्चों को वंदे मातरम गाने के लिए कहेंगे और सभी के सभी बच्चे पूरा वंदे मातरम गाने का प्रयास करेंगे। हालांकि बच्चों को याद नहीं होगा बट फिर भी ठीक है। लेकिन अबू आजमी उसमें आ जाते हैं और कहते हैं कि आप किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मुस्लिम्स कभी भी इस चीज को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आप डिफरेंशिएट करिए, आप चीजों को समझिए। ये भाई साहब भी ये भी कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, एक मुस्लिम लीग वाले भाई साहब जिन्ना भी कह रहे थे हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो आप समझ रहे हैं देश दूर है, दूर हो चुके हैं हम, लेकिन सोच के तार अभी तक जुड़ रहे हैं और यही कारण है कि इन्होंने कह दिया हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे और इस चीज का ये विरोध करने लगे। लेकिन वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इस वक्त एनडीए की सरकार है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, उनकी तस्वीर ये रही। ठीक है, ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति को वंदे मातरम नहीं गाना है उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उठो अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और पाकिस्तान निकल जाओ, क्योंकि इस देश की अस्मिता वंदे मातरम है। और यहां पर अगर कोई आघात करने का प्रयास करेगा, अगर कोई यह कहेगा कि हमें वंदे मातरम नहीं गाना है, तो तुम्हारा इस देश में रहने का कोई फायदा नहीं बनता है, कोई अर्थ नहीं बनता है। इस चीज का विरोध सबसे पहले यह करते हैं। उसके बाद बाल मुकुंदाचार्य जी और योगी आदित्यनाथ जी। सबसे पहले बाल मुकुंदाचार्य जी के बारे में मैं आपको बता दूं, राजस्थान से ये विधायक हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक स्कूल में जाते हैं, एक स्कूल में एक टीचर साहब खड़े होते हैं, वो भी मुस्लिम होते हैं, तो उनसे जाकर के बोलते हैं काम करिए आप मुझे वंदे मातरम सुनाइए, पूरा वंदे मातरम मुझे सुनाइए, क्योंकि आज 150 वर्ष पूरे हुए, आप तो शिक्षक है, आपको तो गाना चाहिए। तो वो व्यक्ति बाल मुकुंदाचार्य से कहते हैं, वो शिक्षक साहब कहते हैं कि पूरा वंदे मातरम गाना तो छोड़िए, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम तक नहीं बोलूंगा। ये कहते हैं ऐसा क्यों भाई? तो कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि हे भारत, मैं आपके सामने शीश झुका रहा हूं और हम लोग शीश सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाते हैं। ये कहते हैं ये क्या चल रहा है मेरे देश में। सबसे पहले ये विरोध पर उतर जाते हैं, कहते हैं राजस्थान के हर स्कूल में कंपलसरी करवाओ भाई। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी, अब इनके बारे में तो क्या ही बताएं, अब इनके बारे में तो हर कोई जानते हैं। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हर स्कूल में गवाया जाएगा, हमारे यहां विरोध का कोई स्वर नहीं गूंज सकता है, ये वहां के समाजवादी वाले कर सकते हैं, यहां वाले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री साहब भी अपने स्कूलों में कंपलसरी करवा देते हैं। लेकिन कई स्टेट्स में विपक्षियों की भी सरकारें हैं, तो वहां पे चलते हैं। सबसे पहले आप इनको देख लीजिए, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया साहब, कांग्रेस से आते हैं। ये कहते हैं कि वंदे मातरम हम अपने स्कूलों में नहीं गवाएंगे, किसी को गाना है तो गाए, लेकिन हम गवाना कंपलसरी नहीं कर सकते हैं। इससे कई लोगों को जो है दिक्कत हो सकती है, कई लोगों को समस्या हो सकती है। ये भाई साहब ये खड़े होकर के कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट, समाजवादी पार्टी, कनेक्ट करते जाइएगा, इंडी गठबंधन के हर एक मुख्य चेहरे से मिलवाऊंगा कि किस प्रकार से देश के विरोध में भी ये लोग मोदी मोदी करते उतर जाएंगे, आप समझते रहिएगा। आप देखिए, ये आपका कश्मीर का इस्लामिस्ट एक संगठन है, वहां पर भी विरोध के स्वर आने लग जाते हैं और वहां पे भी सरकार आप देख लीजिएगा किसकी है, उमर अब्दुल्ला साहब की। तो वहां पे भी विरोध के स्वर आने लग जाते हैं कि कश्मीर में क्यों गवाओगे भाई, कश्मीर में वंदे मातरम का क्या अर्थ बनता है, सभी के सभी नहीं गाएंगे, जिनको गाना है वो गाए, हम तो नहीं गाने वाले हैं, हमारे इस्लाम मजहब जो है हमारे वहां पे नहीं चल सकता है ये सब। यहां पे भी विरोध के स्वर। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो ममता बनर्जी, आप नाम नोट करिएगा, सबसे पहले ममता बनर्जी। अब आप कहेंगे कि ममता बनर्जी को तो नहीं करना चाहिए क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी साहब जो हैं वो बंगाल से आते हैं और सबसे पहले वंदे मातरम का जो स्वर गूंजा था वो जब बंगाल का विभाजन हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का, तो उसी समय पर बताया गया वंदे मातरम को एक नारे के रूप में शुरू किया गया था। और ममता बनर्जी इस चीज को लेकर के ये कहती है कि वंदे मातरम गाना मैं सम्मान तो करती हूं, ठीक है, हो सकता है बंगाल की अस्मिता हो, लेकिन मैं कंपलसरी नहीं करवाऊंगी। और उससे बेहतर तो मैं ये कहती हूं कि खून खून बांग्ला गाओ। मतलब इस वक्त जो पश्चिम बंगाल है उसकी स्थिति यह है कि खून खून बांग्ला गाओ। ये लोग हमारे साथ बंगाल में आज भी प्रताड़ना कर रहे हैं, ये जितने भी बाहर के ये भाजपा वाले हैं। तो आप समझिए कि इस प्रकार से वंदे मातरम का विरोध होता है। उसके बाद आप देखिए एमके स्टालिन,
एमके स्टालिन खड़े होकर के कहते हैं कि हम भी अपने स्टेट में इस चीज को लागू नहीं करवाने वाले हैं, हमारे यहां किसी को गाना है तो गाइए। और अब आप कहेंगे कि भाजपा के बाकी स्टेट्स भी है, मध्य प्रदेश है वहां के बारे में बताइए, गुजरात है वहां के बारे में बताइए, वहां क्या हुआ है, बिहार है वहां के बारे में बताइए। तो भाई साहब वहां से विरोध के स्वर नहीं आए, वहां पर स्वर वंदे मातरम का गूंज रहा है। और आपके सामने में ये तस्वीरें इस कारण दिखाना चाहता था कि किस प्रकार से देश की जो अस्मिता है, देश की जो सबसे प्रमुख गीत है जिसको हम सभी के जबान पर होना चाहिए था, जिसमें साफ तरीके से आप देखेंगे वंदे मातरम में लिखा हुआ है कि इस देश की अस्मिता क्या है, हम अपनी भावनाओं से, दिल से अपनी मां के लिए, अपने भारत मां के लिए वो चीज गाते हैं। और उसका विरोध ऐसे लोग करते हैं, उसका विरोध पूरा इंडी गठबंधन करता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग मोदी का विरोध करते करते कब धीरे धीरे वंदे मातरम का विरोध करना शुरू कर देंगे, आप समझ जाइए। और वंदे मातरम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे देश में रहना है तो आपको वंदे मातरम तो कम से कम कहना ही ना चाहिए। आप इस देश की राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है, ये दोनों चीजें। आप कहेंगे कि हम ये भी नहीं गा सकते, तो आपका इस देश में रहने का फायदा क्या है? इससे बढ़िया तो फिर आपके लिए लॉजिकल, वो जो प्रो राइटिस्ट होते हैं वो तो खड़े होकर के बात सही कहते हैं कि आपको अलग देश मिल चुका है, आप वहां पर चले जाइए। इसका अर्थ तो यही ना बनता है। आप एक तरफ जो आपकी देश की अस्मिता है, आप अगर उसका भी सम्मान ना कर पाए तो आप इस देश का जो कर्ज है वो अदा कैसे कर पाएंगे? आप इस देश को धन्यवाद किस तरीके से कर पाएंगे अगर आप इस देश के राष्ट्रगीत को भी नहीं गा सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं। वंदे मातरम गाना बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए। हर स्कूल में आपके हमारे बच्चों को पूर्ण वंदे मातरम का जो असली स्वर है वो समझाना चाहिए, या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए जो आपके राष्ट्र के हित की खबरें बताए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।